वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप या फिर किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। ओके, और आज की शाम अपने मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ग्लोबल क्यूज नहीं है, अपने मार्केट का अपना डोमेस्टिक क्यू है और एक बड़ा ट्रिगर आज शाम को देखने को मिल सकता है। ओके, और मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही मार्केट में पोजीशंस बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब डे एंड के आसपास थोड़ा कंफर्मेशन मिलता हुआ नजर आएगा, डेटा में किस तरीके से दिखाई देगा उसको हम समझेंगे, क्या लेवल बनेगा उसको भी हम इस लेवल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। ओके, पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या किस तरीके का सेंटीमेंट मार्केट में पनप रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए जब मैं वीडियो का एनालिटिक्स देखता हूं तो 80% से ज्यादा लोग भाई वॉच तो करते हैं पर सब्सक्राइबर नहीं है। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फायदा आपको ही है। जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप तुरंत प्लान कर पाएंगे। ओके, तो इस फीचर्स का फायदा उठाइए, ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए, पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले यहां पर डिस्कस करेंगे कि भाई लास्ट डे क्या लेकर के गए। देखिए, लास्ट डे आप राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, कुछ भी प्लान नहीं किया क्योंकि मार्केट में कुछ डेटा क्लियर हमें बता ही नहीं रहा था और क्लोजिंग भी कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो हमारा प्लान था कि कल के लिए कुछ भी नहीं, एक्सपायरी है और एक्सपायरी है तो थोड़ा सा कोई भी ऑप्शन लेकर के चाहे डिके हमें मार डाले तो वो चीज़ नहीं करनी थी। क्लियर भी नहीं था डेटा, तो हमने कुछ भी प्लान नहीं किया। क्लियर बात समझ में आ गई। बाकी इंट्राडे में क्या किस तरीके का मूव मिला उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़े मूव हमने कैप्चर किए। राइट हैंड साइड पे पहला पिक दिख रहा होगा, निफ्टी में 25,558 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। देखिए, मार्केट खोलते ही एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, 25,600 के ऊपर बड़ा कॉल राइटर आता हुआ नजर आया। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी इन्फॉर्म किया, फिर हमने प्लान किया इसमें 9 बजे के 18 मिनट के आसपास कि 558 टूटता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड का प्लान करेंगे। ओके, और इसी कैंडल पर इसने तोड़ा है और इसने लो लगाया यहाँ से विद इन 2 कैंडल्स के अंदर 514 का। ठीक है, 514 के आसपास हम पूरा निकल गए क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल बड़ा पुट राइटर यहाँ पर बैठा हुआ है तो निकलना इंपॉर्टेंट था। ओके, और लगभग 30 पॉइंट के आसपास का मूव मिला है। एक पहले एक डिस्कस कर रहे थे, देखिए एक ट्रेड आ रहा है, एक बड़ा ट्रेड हमसे मिस हो गया। मैंने हालांकि मैं यहाँ पर बुक करके आ गया और होता तो अभी भी एक बढ़िया मूव मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब मिस हो गया तो मिस हो गया, है ना, फोमो नहीं करते। ओके, तो ये एक ट्रेड हमने कैप्चर किया। अगला देखिएगा, अगला क्या बोला इसमें, निफ्टी में 25,488 नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 488। लग रहा था कि भाई 25,500 के नीचे प्रेशर बन रहा है। ओके, और सस्टेन कर गया था काफ़ी टाइम तक, तो एक बड़ा मूव डाउन साइड की तरफ बन सकता है, पर हालांकि बड़ा मूव नहीं हुआ। 20 से 22 पॉइंट का मूव देखने को मिला। यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। 10:07 के आसपास कैंडल पे बोला है, इसने ब्रेक किया है यहां पर 10:30 के आसपास और 2 कैंडल्स के अंदर हमें 20 से 22 पॉइंट मिल गए। हालांकि हमने 15 पॉइंट पे मैक्सिमम और फिर जब ये लौट करके आया तो 17-18 पॉइंट के आसपास जो मिल रहे थे उसको बुक करना हमने बेटर समझा। ठीक है, तो ये ट्रेड प्लान हुआ। क्या मूव आ रहा है, क्या फर्स्ट क्लास मूव आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला इसमें। निफ्टी में 25,512 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये है 25,512 और इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। और देखिए जब इसने ब्रेक किया, अब मैंने बोला कितने बजे, 11:48, तो 11:48 का मतलब इस कैंडल पर बोला, अगली कैंडल पर इसने ब्रेक किया और देखिए वन वे में इसने क्या मूव दिया है, 588। अब देखिए कितना बढ़िया मूव मिला। ऑप्शंस में जाकर के देखिएगा, ऑलमोस्ट डबल ऑप्शन हो गए, तो ऑलमोस्ट डबल भी नहीं, इस कैंडल पर ऑलमोस्ट डबल था, यहां पर तो डबल भी हो गए। ठीक है, हालांकि हमने इस कैंडल पर मैक्सिमम और इस कैंडल ये जो बनी थी यहां पर हमने निकल दिया क्योंकि लग रहा था कि जो ये क्लोजिंग है वहीं के आसपास मार्केट आ रहा है और निकल गए, और नहीं निकलते तो यहाँ पर डबल से ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, फोमो नहीं करते, कभी नहीं करना चाहिए। ओके, और अगला शेड देखिएगा, लेवल आपको नहीं दिख रहा होगा पर हमारा प्लान था इसमें 25,585। ओके, इसके ऊपर अपसाइड में पॉसिबल लेवल भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर प्लान किया, अभी जस्ट मैं बुक यहाँ पर करके आया पर इसने एक मूव यहाँ तक का दे दिया। ठीक है, ऑप्शंस में जाकर देखिए एटीएम ऑप्शंस तो डबल हो गए। ओके, तो ये सब डेटा का कमाल है, आपको डेटा समझना है। ओके, मार्केट के साथ रहना है, अपना व्यू नहीं बनाना है। अपना व्यू बनाओगे तो ट्रैप हो जाओगे क्योंकि एक दिन ऊपर है एक दिन नीचे, ऐसा नहीं करना है। मार्केट के साथ रहिए, डेटा किस हिसाब से बन रहा है उसके हिसाब से रहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना सीखिए और मोमेंटम को कैप्चर करना है और ट्रेल करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही, बस यही सारा लॉजिक है। ओके, तो ये था अपने मार्केट का। एक और पिक आपको दिखाता हूँ, बीटीसी यूएसडी क्या
फर्स्ट क्लास रिटर्न बना है, $300 का रिटर्न है और इसमें आप ये कह सकते हैं 18 ऑर्डर लगे हुए हैं और आप कह सकते हैं लगभग 25,000 की कैपिटल है। 25,000 की कैपिटल दुगनी हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, हालांकि कल कोई बढ़िया ट्रेड नहीं मिला था क्योंकि कल साइडवेज बना हुआ था, आज एक फर्स्ट ट्रेड मिला, हालांकि ये अभी भी रन कर रहा है। ठीक है, देखते हैं शाम तक क्या बनता है। ओके, बड़ा ट्रेड करते हैं, एक ही ट्रेड करते हैं और एक पेटी का रिटर्न बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है BTC USD का हाल। बढ़िया मार्केट दोनों तरफ चला, आपको भी सीखना है, समझना है क्या किस तरीके से इंडियन मार्केट में, क्या किस तरीके से BTC USD में। अब आने वाले दिनों में इसमें इथेरियम में भी हम प्लान करेंगे। ओके, तो उसके लिए भी आप हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ने का तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको करना है टेलीग्राम ज्वाइन। ओके, और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो गलत वलत चैनल में लोड हो जाओगे और वो हैंडलिंग वैंडलिंग करवाएगा, वैसे वो चीज़ हम नहीं करते हैं, इलीगल चीज़ें नहीं करनी है, कॉल टिप नहीं देना है। ओके, सिर्फ सीखना है, समझना है और मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना है, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे यूएस मार्केट का क्या हाल था। देखिए, यूएस मार्केट में जो शटडाउन रिलेटेड न्यूज़ चल रही है कि अब शटडाउन बंद होता हुआ नज़र आ सकता है बहुत जल्द, क्योंकि सेनेट ने एक बढ़िया वोटिंग सेनेट ने तो बिल पास कर दिया है, सेनेट ने पूरी तरीके से पास हुआ। अब ये जाना है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास, अब आज जाए कल जाए आने वाले दिनों में इस महीने के अंदर जाए, कभी भी जा सकता है और ये मुझे लगता है बहुत जल्द होगा, इसको डिले नहीं किया जाएगा। ओके, और इस ऑप्टिमिज्म के चलते मार्केट में तेज़ी और कल बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। डाउ जोन्स आसपास देखेंगे आप लगभग 1% के आसपास, S&P 500 1.5% के आसपास और नेस्डेक लगभग 2.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ओके, नेस्डेक और S&P 500 में तो AI रिलेटेड स्टोरी भी इंचअप कर रही थी। ओके, और एक बाउंस बैक उन स्टॉक्स में भी सर्ज होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो एक बढ़िया मूव हमें यूएस मार्केट में कल देखने को मिला था, हालांकि लग रहा था कि अपना गिफ्ट निफ्टी भी चलेगा पर उतना उस हिसाब से मूव नहीं दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या न्यूज़ वहाँ से मिली। ट्रम्प साहब का एक सेरेमनी में गए थे और सर्जियो गौर की सेरेमनी थी, स्वेरिंग सेरेमनी थी। ओके, उसमें उनसे एक सवाल किया। ओके, रिपोर्टर ने, और रिपोर्टर ने पूछा कि भाई इंडिया के ऊपर जो आपने एडिशनल टैरिफ लगाया उसके हटाने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनसे जब एक हालांकि क्वेश्चन जायज़ है, बनता भी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर इंडिया पर हमने रशियन ऑयल के चलते, जब रशियन ऑयल बाय कर रहा था इंडिया रशिया से, ओके, तो उसके चलते हमने यहाँ पर एडिशनल टैरिफ लगाया था। हालांकि अब उसमें सब्सटेंशली गिरावट आई देखने को मिली है, इंडिया बाय नहीं कर रहा है रशिया से, तो आपको आने वाले दिनों में ये रेट कट, मतलब एक तरीके से टैरिफ कट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, लगाया आपने एकदम से, अब वो रशिया ऑयल नहीं ले रहे हैं तो आपको एकदम से हटाना भी चाहिए, पर वो नहीं हटा रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? पर मुझे लगता है कि भाई डील बहुत जल्द होने वाली है, अब टाइम नहीं है। ओके, विद इन वीक, अब कभी भी हो सकता है आज शाम को ही अनाउंसमेंट आ जाए, तो कभी भी है। मार्केट के साथ रहिए, मार्केट आपको इस तरीके का मूव दे रहा है तो मार्केट के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके अगेंस्ट है, नेगेटिव है, तो फिर दूर रहिए, पर मार्केट अगर इससे इंचअप, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को सब पता होता है कि आज शाम को क्या हो सकता है, किस तरीके का न्यूज़ आ सकता है, क्योंकि उनके पास पैसा है और पैसा ही पावर देता है, इनसाइडर बनता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आती पर उनको सब पता होता है। ठीक है, और वही इनसाइडर चीज़ आज हो रही है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये यूएस मार्केट का हाल है। ओके, अपने मार्केट का क्या हाल है? देखिए, अपने मार्केट की बात करें तो कल एक बहुत बड़ी दुखद यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिली कि दिल्ली में जो रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है, ओके, काफ़ी मतलब एक तरीके से यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भाई क्या है, किस तरीके का, इतनी बड़ी एजेंसी है, रॉ है। ओके, और इसके बाद भी इस तरीके की चीज़ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? तो इसकी जांच तो वैसे चालू हो चुकी है, पर एक बड़ी खबर थी, लगभग सुनने में आ रहा है कि 13 लोग अब आ रहे हैं। ठीक है, कल रात तक 10 था, अब 13 लोग के आसपास की यहाँ पर इसमें शहीद होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, काफ़ी बड़ी दुखद न्यूज़ है। ओके, और काफ़ी न्यूज़ इसको लेकर के आ रही हैं और काफ़ी आप कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक बन रहा है ये, और बनना भी चाहिए। ओके, यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि रियल मास्टरमाइंड था दिल्ली ब्लास्ट के पीछे, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो पुलवामा मैन था, स्पॉटेड था। ओके, और वो कार एक्सप्लोजन से जस्ट कुछ मिनट पहले वहाँ पर देखा गया था। ठीक है, चलिए, अमित शाह मीटिंग भी होल्ड कर रहे हैं, तो एक बड़ी न्यूज़ है। ओके, और इसके बारे में जल्द आप ये कह सकते हैं कि इंडिया छोड़ेगा नहीं उन लोगों को जिसने इस चीज़ को प्लान किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने मार्केट की बात करेंगे। देखिए, एफआईज लगातार बेच रहे हैं, 10 दिन हो गए, 10 दिन से लगातार मार्केट में सेलिंग हो रही है। कल भी मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, हालांकि कल कैश मार्केट में भी सेलिंग थी और फ्यूचर्स में भी थोड़ी कह सकते हैं 500 करोड़ के आसपास निफ्टी 50 में, और निफ्टी बैंक में भी 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। ओके, तो एफआईज तो
पूरा अपना स्टांस क्लियर कर चुके हैं कि हम तो लगातार बेचेंगे और उनको पैसा भी बना रहे हैं। हालांकि आज वो गंवा रहे होंगे, कल भी उन्होंने गंवाया होगा, ठीक है, चलिए वो क्या किस तरीके की आर्बिट्राज पोजीशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो वही जानते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि अगर एफआईएस क्यों नहीं मतलब आप कह सकते हैं कि बुलिश हो रहा है, एफआईएस का बुलिश होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट को चलने के लिए, जिससे छोटे मोटे यहाँ पर आप कह सकते हैं एचएनआईज वगैरह भी बुलिश हो जाते हैं उनको देख करके, ओके, क्योंकि वो भी शॉर्ट टर्म में पैसा होता है ना, तो शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है, ठीक है, तो उसको चेस करते हैं, ओके। चलिए, तो ये बड़ा प्लेयर तो यहाँ पर लगातार बेच रहा है, ओके। अब अपने मार्केट की आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, देखिए, आपको पता है बिहार इलेक्शंस और बिहार के असेंबली इलेक्शंस आज मार्केट पर काफ़ी सारे इफेक्ट डाल सकते हैं, ओके। 2 फेज में होना था, सेकंड फेज आज चल रहा है ट्यूसडे के दिन, ओके, और ये समाप्त हो जाएगा 5 बजे के आसपास, ओके। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एग्जिट पोल्स, और एग्जिट पोल्स मार्केट पर इफेक्ट ज़रूर डालेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। छोटा मोटा स्टेट नहीं है, बिहार जैसा स्टेट काफ़ी मतलब एक तरीके से वैल्यू रखता है, ओके। और उससे पहले क्या होगा, देखिए, आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि 1 से 2 बजे के आसपास, जैसे अभी 2 बज रहे हैं, तो इस टाइम के आसपास बड़े प्लेयर्स के पास एग्जिट पोल का डेटा आ जाता है, ओके। पैसा खिलाते हैं, सब चलता है यार, आप समझो, जो मार्केट में पैसा लगाएगा तो पैसा खिला भी सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा प्लेयर अब पोजीशन बनाना स्टार्ट कर चुका है अपने मार्केट में, ओके, और उसको ये रिजल्ट ज़रूर पहुंच चुके हैं। और ये जो आप मार्केट का मूव देख रहे हैं ना, ये जो मार्केट में वी शेप रिकवरी आई है, क्या रीज़न है इसके पीछे, एकदम से वी शेप रिकवरी आने का क्या रीज़न है? मार्केट तो लगातार गिर रहा था, 500 के नीचे था और 500 से अब ये 600 के ऊपर आ गया, क्या रीज़न है? आप कह सकते हैं इसने डे हाई को भी क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अब यहाँ पर पोजीशन बना रहे। तो मेरे हिसाब से कल की बीटीएसटी के बारे में बात करें तो अगर निफ्टी क्लोजिंग देखिए काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और कल का भी मेरा यही लेवल था कि 24,640 या 24,660 इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो आप ये समझ के चलिएगा कि कल मेरे हिसाब से आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? गैप डाउन का प्लान करना ही नहीं करना है। देखिए, गैप डाउन मार्केट 25,500 के नीचे भी गया पर सस्टेन नहीं किया, वहाँ से पुल बैक दे लिया मार्केट ने। तो लेवल तो ये बनता है कि भाई एक क्रैश देखने को मिले यहाँ पर, और निफ्टी जो है 25,500 के पास या 500 के नीचे बंद हो, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का प्लान कीजिएगा। उससे पहले आप कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, मार्केट के साथ रहिए, और मार्केट दिखा रहा है कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, ठीक है, ओके। हालांकि डे एंड पर काफ़ी बड़ा डेटा आएगा, क्योंकि जो अभी प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।